चिता भस्म लेपो गरलमसनं तिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीश कतदवि भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। मेरे परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। विगत 2 वर्षों से ऑनलाइन वर्चुअल सत्संग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त महामनीषियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले श्री राम कथा की अविरल धारा में हम सब अवगाहन कर रहे हैं। मेरे परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा मेरे परम प्रिय श्री झालसिंह पटेल जी को प्राप्त हुआ है, जिनकी नेतृत्व में आज जिन वक्ताओं की दर्शन दुर्लभ हुआ करते थे, ऐसे महान मनुष्य की मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। अब प्रभु की इतनी बड़ी कृपा कि आज मुझे अपने वाणी को इस पावन पवित्र मंच से पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन मन भरत को मुनि मन अगम जन नियम व्रत दम विषम व्रत आचरत को दम दारिद दम भदूषण सुजस मिष अपहरत को कल काल तुलसी से सठई हटी राम सन्मुख करत को। प्रेम मूर्ति भरत जी के संदर्भ में कुछ भाव पुष्पांजलि आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का यह किंचित प्रयास कर रहा हूं। मेरे परमात्मा यही चाहते थे कि रामचरितमानस में देखा जाए तो वास्तविक में हमारे सनातन धर्म में एक से एक धर्म ग्रंथ है। महाभारत ये वास्तविक में ये संसार केंद्रित ग्रंथ है। गीता जी ये व्यवहार केंद्रित ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस संस्कार केंद्रित ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक उद्धार केंद्रित ग्रंथ है और शिव महापुराण एक परिवार केंद्रित ग्रंथ है। तो आज हम मानस के संस्कार केंद्रित ग्रंथ श्री रामचरितमानस से कुछ विचार आपके बीच में है। प्रभु चाहते थे कि संसार में परमात्मा की जो यश, उनकी कीर्ति, उनके गुण, उनकी गौरव गाथा अनंत कालों से अनंत भक्तों के द्वारा नित्य निरंतर गाई जा रही है। लेकिन ईश्वर भी है, राम राज्य यही से प्रारंभ होता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि लोगों को छोटे बनाकर बड़े बनना, ये हमारे जीवन की ऐसी व्यवस्था है। तभी किसी ज्ञानी की महत्व तब है जब समाज में अल्पज्ञ हो। किसी धनी व्यक्ति के महत्व तभी है जब कोई व्यक्ति निर्धन हो। लेकिन राम जी ये चाहते हैं कि जब तक छोटे यदि बड़े नहीं बनेगा तब तक राम राज्य की व्यवस्था प्रारंभ होने वाली नहीं। इसलिए मेरे प्रभु यही चाहते थे कि पिताजी की इच्छा थी मैं राम को
युवराज पद देना चाहता है। वाह महाराज दशरथ, पूर्व जन्म में आप महाराज मनु थे और अपने पुत्र को आपने राज्य दिया। पर राज सुदहित बदना तो नारी समेत गवन बन किन्ना। पूर्व जन्म में आपने अपने पुत्र को राज्य दिया और जब चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी बन गए और आपका स्वयं का कथन है, चौथे पन पायो सुत चारी, वृद्धा अवस्था में 4 पुत्र मिला। अब राम जैसे उनको पुत्र मिल गया, श्री किशोरी जैसे उनकी पुत्र वधु प्राप्त हो गया, अब तो कम से कम चौथे पन जाए नृप कानन, चौथा पन आ गया। राम को राज पद दे दीजिए, तो दे भी रहा है तो युवराज पद, अपना पद नहीं दे रहा है। मानिए प्रजातंत्र में सत्ता की ऐसी मोह है कि वृद्धा अवस्था आने के बाद भी सत्ता परिवर्तन महाराज दशरथ जी करना नहीं चाह रहे। अब कह क्या रहा है, राम देव अकाल युवराजू, मैं राम को कल युवराज पद देने जा रहा हूं। अब इस बात की सूचना भगवान राम जी को प्राप्त हुआ तो राम जी विचार करने लगे। अब मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार है, तो गुरु को प्रति उत्तर कैसे दे, पिता को प्रति उत्तर कैसे दे, तो मनोमंथन उनकी हो रही है। अब मनोमंथन के निष्कर्ष निकलता है, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू। मेरे प्राण प्रिय भैया भरत को अयोध्या का राज, सबका राजगद्दी मिल जाता तो मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाती। ये राम जी की मनोदशा चल रहा है। किसी ने राम जी से पूछ दिए कि प्रभु ये बताइए कि आपकी वंश की परंपरा तो यही है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य दिया जाता है। ये अलग बात है कि कभी कभी श्रेष्ठ पुत्र को भी दिया जाता है। एक महाभारत में श्रेष्ठ पुत्र को राज्य दिया, ज्येष्ठ पुत्र को राज्य नहीं मिली। लेकिन रामचरितमानस में राम जी का चिंतन है कि मेरे भैया भरत को राज्य मिले। तो राम जी ने पूछ दिए कि भरत यदि राजा बन जाता है तो आप कैसे महसूस करेंगे, आपको कैसे लगेगा। तो राम जी कहने लग गए, यदि मेरे भैया भरत अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो अयोध्या की समस्त प्रजा मेरे भैया भरत को प्रणाम करेंगे, क्योंकि राजा जो होता है वो ईश्वर तुल्य होता है, भगवान तुल्य होता है, तो प्रजा को प्रणाम करेंगे। तो मेरे भैया भरत बड़ा है, राजा बन गया, और अयोध्या का राजा भरत का बड़े भैया होने के नाते श्री भरत मुझको प्रणाम करेगा। तो राजा होने के कारण भरत बड़ा बन गया, अब भरत के बड़े भैया होने के कारण मैं हो गया। तो राम जी चाहते हैं छोटे को बड़े बनाना, और रावण चाहता है कि छोटे को छोटे बड़े रहने देना है, कभी बड़े बनने नहीं देना है। ये रावण की अपनी विचारधारा। भगवान विचार करने लग गए कि मेरे भैया भरत के जो दिव्य जो चरित्र का गुण, उनका यश, संसार में प्रभु प्रति भक्ति कैसी करनी चाहिए, सेवा कैसा होना चाहिए, त्याग कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, ये समस्त व्यक्तित्व का दर्शन कराने के लिए भैया भरत के दिव्य चरित्र को संसार के समक्ष प्रकट करने के लिए राम जी ने ऐसी उसने एक योजना बनाई। और राम जी भरत जी भी यही चाहते थे। भरत एक ऐसा भाई है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा भाई न भूतकाल में हुआ है, उनके अतिरिक्त न होने वाला। उन्होंने विचार किया, यदि मैं अयोध्या में रह जाऊं तो कदाचित मेरे पिताजी और माताजी के विवाह में एक प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है, और हो सकता है मेरी माँ की जो ममता है मेरे प्रति आसक्त हो जाए। अच्छा यही होगा कि भरत संत देखिए कि अपनी माँ को चाहता यही है कि मेरे राघव से, मेरे राम से उनका नाता जुड़े,
और सच्चा संत वही है जो अपने से नाता नहीं परमात्मा से नाता जोड़ दे, उसी को सच्चा संत कहा गया। अब भरत जी अपने चरित्र में गोपनीयता बना करके प्रकट नहीं करते, संकोची है। अब बताया गया भरत राम के एक ही अनुहारी, सहसास कहि न लखहि नर नारी। दोनों एक जैसा, तो किंचित मात्र तो अंतर होगा राम और भरत में। बोले हाँ थोड़ा सा अंतर है। बोले किसमें अंतर? दोनों सांवले हैं, दोनों प्रेमी हैं, दोनों ज्ञानी हैं, दोनों महान हैं, तो दोनों में अंतर क्या करें? तो दोनों में सिर्फ नेत्र में अंतर है। बोले नेत्र में, हाँ राम के नेत्र में स्वामी भाव है, अब भरत के नेत्र में सेवक का भाव है, दासत्व का भाव है। बस ये अंतर है और कोई अंतर नहीं। भरत जी रहते हैं मामा के घर में। क्यों रहते हैं? क्योंकि यही चाहते हैं कि राम जी सर्वोपरि हैं, अब मेरे माता पिता का अनन्य अनुराग राम से हो, मुझसे नहीं। लेकिन अयोध्या में जब घटना जब घटती है, होता क्या है? जही के जही पर सत्य समय, जिसके प्रति सत्य स्नेह और प्रेम होता है, उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं का आभास व्यक्ति का जितना भी दूर रहे हो जाता है। जैसे फली फूली टहनियां जड़ों और झुकी रहती है, बेटी चाहे जितना दूर रहे माँ बाप से जुड़ी रहती है। तो वास्तविकता विचार करके देखें, भक्त भी चाहे जितना भी दूर रहे वो भगवान से जुड़े रहे। और जब मामा जी के यहाँ रहकर अयोध्या में जब घटनाएं घटती है, उसका आभास श्री भरत जी को होने लगता है। देखहि रात भयानक सपना, तो जागई करही करि कोटि कल्पना। रात में भयानक सपना देखा। सपना तो हम भी देखते हैं। मोह निशा सब सोवन हारे, देखहि सपना अनेक प्रकार। हम लोग भी सपना देखते हैं और भरत जी भी सपना देखता है। तो भरत जी सपने के बाद करता क्या है? शिव अभिषेक करहि विधि नाना। भगवान शंकर जी की सावन की मेहनत चल रही है और श्री भरत जी भगवान भोलेनाथ आशुतोष नीलकंठ उनका रुद्राभिषेक करते हैं। अब मांगई हृदय महेश मनाई। भगवान शंकर से यही मांगते हैं कि हे प्रभु, मेरे अयोध्या में सब कुशल से हो, उनकी कुशलता की मैं कामना चाहता हूँ। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी की रुद्राभिषेक करके अब बदले में यही। लेकिन विचार करके देखें, राम जी और भरत जी का जो वियोग है वो 28 साल का वियोग है। विवाह होने के बाद मामा के घर आ गए, अपने राघव के दर्शन नहीं हुआ। 14 वर्ष के पश्चात मामा के घर से अयोध्यापुरी आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ कोई एमएलए, विधायक, मंत्री, सांसद जैसे कोई व्यक्ति जब आते हैं, हम फटाके फोड़ते हैं, नगर की सजावट करते हैं, गली की स्वच्छता करते हैं, उसकी अभिनंदन बंदन स्वागत में पलक पावड़े हम बिछा देते हैं। लेकिन रामचरित्र मानस के महानतम संत श्री भरत जी महाराज आ रहे हैं और उनके प्रति अयोध्या की प्रजा क्या भाव रखता है? परिजन मिलहि न कहीं कछु, गवई जोहारी जोहारी। प्रजा मिल नहीं रहा है, आरोप लगा रहा है। वाह भरत, अपने मामा के घर में रहकर बहुत बड़े षड्यंत्र तुम्हारे द्वारा किया गया। राम जी को बनवासी बना दिए, अपने माँ को माध्यम चुन लिया, और जब सारी घटनाएं घट गई